तुम्हारे लिए भगवान है, रिश्तों की बातें तुम कर भी क्यों रही हो? ये कौन है? मेरी एक्स वाइफ। अच्छा हो इसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, मेरा तो फायदा ही है। ईरा, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, रणविजय नहीं मिलता, सो थैंक यू। 5 साल तक मेरे टुकड़ों पर पलते रहे और अब ये रिया के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हो। सच अ लूजर यू आर। एंड यू, आप तो इतने बड़े एम्पायर की सीईओ हैं, तो फिर ऐसे लूजर और पैरासाइट पे अपना वक्त क्यों खराब कर रही हैं? You know what the reality is? He's only gonna use you. और जब अपना काम निकल जाएगा ना, तो ऐसे ही सबके सामने आपको नीचा दिखाए। शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे फियांसे के बारे में इतनी घटिया बात करने की? अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। तुम रणविजय की एक्स हो और मैं रणविजय का प्रेजेंट और फ्यूचर। सो हमें ऐसे देखने की आदत डाल लो ईरा। रणविजय चले? लेट्स गो। शक्ल देखो अपनी ईरा। Accepted that you lost रणविजय to Riya, and you are a loser. कल तो जो आपके टुकड़ों पे पल रहा था, आज कैसे एटीट्यूड दे के गया ना? नहीं जाने का, रणविजय गलत नहीं। असल में रिया का साथ पाकर उसे पावर और स्टेटस दोनों चीजें मिल रही हैं। और ठीक है ना, कपूर एम्पायर्स अभी कोहली एम्पायर्स जितना बड़ा भी नहीं है, लेकिन बहुत समय तक ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कपूर एम्पायर्स को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी कि रणविजय हमें छू भी नहीं पाएगा। और फिर देखना, फिर इस रणविजय को इतना पछतावा होगा, क्योंकि शॉर्टकट से हासिल की हुई सक्सेस ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। और ये मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर पाओगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कपूर एम्पायर और ईरा कपूर को ये लोग 20,000 करोड़ का ये नया प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? पहले हम उन्हें एक छोटी सी जीत देंगे, उसके बाद कपूर ग्रुप की तबाही का काउंटडाउन शुरू। तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? इस प्रोजेक्ट का पहला फेज ही 5,000 करोड़ का है और कपूर ग्रुप की टोटल नेटवर्थ ही 5,000 करोड़ है। और जब रणविजय सर की बैकिंग ही नहीं है तो फिर फंडिंग कहाँ से होगी? और मैं आपके बेदी ग्रुप का हिडन सपोर्ट भी कट कर रही हूँ। सही है, जब उनकी फंडिंग रुक जाएगी तो उनको असली झटका लगेगा। एग्जैक्टली, फंडिंग नहीं होगी तो पेमेंट नहीं होगी, जिस पर जुर्माना लगेगा और फिर कपूर ग्रुप का शटर डाउन। इसका मतलब रणविजय सर ईरा से बदला लेना चाहते हैं ना, उन्हें इस तरह से डम करने के लिए? ये कोई बदला नहीं है हरमन, ये एक सीख है। ईरा को लगता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरा को ओढ़ने के लिए पंख रणविजय सर ने दिए थे। वो कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ईरा की सक्सेस के पीछे रणविजय सर का हाथ है, और अब जब वो हाथी खींच लिया गया है तो कपूर ग्रुप की उल्टी गिनती शुरू। रिया, मुझे तो पता भी नहीं कि इतने बड़े कोहली एम्पायर में मेरी कोई मंगेतर भी है। झूठ से सख्त नफरत है मुझे, तुरंत पकड़ लेता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपके फादर मिस्टर दिग्विजय ने आपको कभी बताया नहीं? सालों पहले मेरे दादाजी और आपके फादर ने हमारा रिश्ता पक्का किया था, और निशानी के तौर पर आपके फादर ने मेरे दादाजी को कुछ दिया था। रिया, अगर तुम कोहली परिवार की सदस्य हो, जो देश के सबसे अमीर घरानों में से एक है, तो ये रिश्ता लूथरा परिवार की तरफ से क्यों आया? तुम तो कोहली परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो ना, तो ये रिश्ता सीधा तुम्हारी तरफ से आना चाहिए था। कुछ बातें सिर्फ वक्त के साथ में समझ में आती हैं। हमारा रिश्ता केवल एक रिश्ता नहीं, एक वादा है, एक विरासत है, एक ऐसी साठगांठ का प्रतीक है जिसे समझने में समय लगता है।
मैं लूथरा फैमिली में पली बड़ी हूँ। 3 साल पहले कोहली फैमिली में वापस आई। आप तो इतने बड़े परिवार से हैं, आपके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिश्ता मंजूर है और मैंने अपने प्रपोजल से आपको निराश नहीं किया होगा। आपको मेरे एम्पायर के बारे में जो कुछ भी जानना है आप पूछ सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा जानूं, पर बहुत लेट हो गया। लेट्स मीट टुमारो। ये कार्ड आपको कोहली एम्पायर के रिसोर्सेज का फुल एक्सेस देगा। होटल सफायर, जो दिल्ली का सबसे लग्जूरियस होटल है, वो हमारा ही है। कल वहां मिलते हैं। बाकी सारी बातें आपको इस लेटर से पता चल जाएंगी। See you tomorrow. पापा ने मेरी शादी रिया से फिक्स की और मुझे बताया भी नहीं। मुझे तो लग रहा था रणविजय के ड्रामा के बाद ना अब हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा था जानेठा, और इस कॉल ने साबित कर दिया कि मैं जो कर रही थी वो बिल्कुल सही कर रही थी। करेक्ट, वरना बेदी ग्रुप आपको ये प्रोजेक्ट नहीं देता। आप केपेबल हो मैम, और अब ये प्रोजेक्ट हमें वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में लेके जाएगा। एग्जैक्टली। तुम कल से सारी टीम्स को इन्फॉर्म कर देना कि अब हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ यही प्रोजेक्ट रहेगा। हर डिपार्टमेंट का फोकस, हर डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी अब सिर्फ यही प्रोजेक्ट होगा। एंड वी गोना बी ऑन द टॉप। और मुझे ये पता है, जब आप टॉप पे जाओगे ना, तब रणविजय आपके पास आएगा, भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। और अगर वो वापस आया भी तो मैं धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दूंगी। मेरी कामयाबी से जलता है ना, अब वो अपनी आंखों से देखेगा कि मैं कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचती हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने उससे शादी तोड़ दी। सब लूसा। पहले मैंने ईरा से शादी की और इस रिश्ते में सिर्फ मुझे बेइज्जती और धोखा मिला। अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से कोई किसी मुश्किल में डाल रहा है। सर, इस रिंग पर असली हक आपसे ज्यादा और किसी का नहीं है। पिछले 5 साल में ईरा के प्यार में मैंने अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा के रखा। अब ना प्यार है ना रिश्ता। वक्त आ गया है मैं अपनी असली आइडेंटिटी को फिर से स्वीकार करूं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। कौन है आदमी जिससे आप दोनों इतना डर रहे हो? बाप डर रहा है, बेटा लड़ रहा है। अब बाप भी ऐसा कुछ करेगा कि बेटा भी डरेगा। आज इसने आपके साथ जो बदतमीजी की है, मैं आज से इसे अपने एम्पायर से बेदखल करता हूँ। वेलकम। रणविजय मेरा मेहमान है और मैं इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ खास नहीं दादाजी, ये बोतल 10 करोड़ से ज्यादा की है। 10 करोड़? इतना महंगा तोहफा तुमने कैसे? वाह आकाश, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। क्या गिफ्ट लाए हो दादाजी के लिए? कोई गुड न्यूज है क्या? बिल्कुल, कपूर एम्पायर ने पूरे 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हासिल किया है हीरा की वजह से। किसी का गंदा घटिया तमाशा करने के बावजूद पावरफुल है और इंडिया के सबसे बड़े